हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूँ साइको साइबरनेटिक्स, और ये उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने अभी आए हैं। जो नेगेटिव फीडबैक होता है, ऐसे समझते हैं कि हम एक गोल ड्राइविंग मशीन है। हम अपने माइंड को गोल्स देते हैं कि ये गोल्स अचीव करने हैं, और फिर माइंड उन गोल्स के बेसिस में सारे एक्शन विजुलाइज करता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है, सब कुछ करता है। कई बार कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि हमें माइंड को गोल्स देने करने के लिए, और हम माइंड के बताए हुए गोल्स फॉलो करने लग जाते हैं। बिल्कुल उल्टा होने लग जाता है। ठीक है, हम ओनर हैं, हम माइंड को गाइड करेंगे कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, बजाय माइंड हमें गाइड करे कि ये चीज़ें ऐसे हों। तो हो क्या रहा है कि हमारा अगर असलियत में कोई काम है ना, तो बस गोल्स को क्लैरिफाई करना। और गोल्स का मतलब एक्चुअली एब्सोल्यूट गोल्स नहीं है। मतलब आप ऐसे बोलते हो कि भाई मैं चाहता हूँ चीज़ें ऐसे हो तो मज़ा आ जाए। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ या मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जो आप ट्रूली चाहते हो वही आपके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्पस होता है। और आप कुछ नहीं करना चाहता, वो भी एब्सोल्यूट पर्पस है, अपने आप में ओके है। तो आप अपने माइंड को खाली गोल्स दे देते हो कि हाँ आप ये चाहते हो, और फिर रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम आता है। जैसे एक मिज़ाइल लॉन्च हो गई है कि इस डेस्टिनेशन में मिज़ाइल को गिरना है। अब ऑन द वे वो जो रास्ता मिज़ाइल लेगी, उस रास्ते में अगर वो बिल्कुल भी ऑफ कोर्स जाती है गोल से, तो एक नेगेटिव फीडबैक मिज़ाइल को मिलता है कि हाँ मेरा रास्ता भटक गया है, मेरे को यहाँ नहीं यहाँ जाना है। इसलिए वो बार बार करेक्टिव स्टेप्स लेके सही टारगेट को हिट करती है। लेकिन अगर वो ओवर सेंसिटिव हो मिज़ाइल, तो वो वहीं पे गोल गोल घूमने लग जाएगी, वो टारगेट को हिट ही नहीं कर पाएगी। तो हो क्या रहा है कि नेगेटिव फीडबैक ही रास्ता था, क्योंकि जब आपने गोल्स क्रिएट किए तो ही उसके पास आपको कुछ चीज़ें सही दिखनी शुरू हुई, कुछ चीज़ें गलत दिखनी शुरू हुई, आपके गोल्स के ऊपर बेस्ड। क्योंकि आप यहाँ से एक्स लोकेशन से वाई जा रहे हो, उसके बाद ही कौन सा रूट ठीक रहेगा जल्दी से जल्दी वाई तक पहुँचने के लिए, वो डिसाइड होगा। और बाकी सारे रूट्स गलत हो जाएंगे उस कंटेक्स्ट में, गोल्स के कंटेक्स्ट में। वैसे सब कुछ ठीक है, पर गोल्स के कंटेक्स्ट में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही है। तो नेगेटिव फीडबैक जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव फीडबैक से आपको बस ये पता चल गया कि जो आप कर रहे हो वहाँ उसको रोक दो या बदल दो, पर बिल्कुल ही कुछ ना करो, ये पर्पज़ नहीं था। कई लोग, उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं करते आगे, बिल्कुल नम पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है। पर नेगेटिव फीडबैक का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि कुछ बदलना है। जो मैंने पहले 25 कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज़ क्रिएट की थी, उसमें एक की पॉइंट था कि आपको अभी जो फीडबैक मिल रहा है वो सिंपली ये रिएक्शन है उस चीज़ को जो आप अभी कर रहे हो, या जो आपने अभी बोला, और कुछ भी नहीं है। आपने अभी अभी कुछ एक्शन किया है या कुछ बोला है जिसका रिएक्शन में लोगों ने वैसे रिस्पॉन्ड किया है, बस इतना ही हुआ है। तो आप जो कंट्रोल करते हो ना, उस एक्शन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने, और वो भी आपको नहीं करने। आपको तो खाली अपने माइंड को गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। कि नेगेटिव फीडबैक आए तो आप गोल्स को ही नहीं बदल दो, आप माइंड को बोलो हाँ ये गोल है, और नेगेटिव फीडबैक आया मीन्स चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे गोल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। रास्ता उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, और माइंड को अभी भी रास्ता डिसाइड करने दो। ये टाइम थोड़ा सा लगता है, पर वर्थ है। मैंने देखा है जितने भी लोग सेल्फ टॉक को अडॉप्ट कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें क्लियरली गोल्स बार बार मॉर्निंग में अपने से रिपीट करते हैं कि ऐसा हो ऐसा हो, अगले कुछ ही दिनों में चीज़ें वैसे होने लग जाती हैं, और वो हैरान हो जाते हैं ऐसा हो कैसे गया। सिंपली हुआ ये था कि आपने जो गोल्स सेट किए थे उन पे डाउट करने की बजाय आपने माइंड के सामने जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा था डेली लाइफ में कि ऐसा लग रहा है गोल नहीं हिट हो रहा है, ऐसा लग रहा है गोल नहीं हिट हो रहा, बस उसको एक्नॉलेज किया है। ठीक है, और माइंड को ही अभी भी रास्ता ढूंढने दिया, अपने बॉडी के फंक्शंस को ही अभी भी रास्ता ढूंढने दिया है, बजाय गोल्स के साथ ही कोई छेड़खानी करने के। तो
नेगेटिव फीडबैक बड़ा ज़रूरी है और सही है, और आने देना है हमें, उसको रोकना नहीं है और उसकी वजह से रुकना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक और पॉइंट इस बुक में आया कि एक आदमी का जो सही ट्रबल है वो है अदर्स कॉन्शियसनेस। जैसे कि आप कुछ करने लगे हो और आप सोच रहे हो लोग क्या सोचेंगे, ये कौन सोचेगा, जिससे बात कर रहा हूँ वो क्या सोचेगा। तो असलियत में जो आप अदर्स कॉन्शियसनेस कह रहे हो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल प्रॉब्लम है ही नहीं है। जब आप ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हो कि अपने साथ ज़्यादा क्लियर होते हो कि हाँ मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये खाने में अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ये काम करने में अच्छा लगता है, ये काम करने में नहीं अच्छा लगता, तो इसमें तो आप ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हो ना अपने बारे में, अपने आप को समझ पा रहे हो। लेकिन जब आप अदर्स कॉन्शियस होने की कोशिश करते हो तो आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हो, क्योंकि अब आप वो नहीं रह सकते जो आप हो। तो होना क्या चाहिए था, आपकी जो कॉन्शियस है ना ये आपको बेवकूफ़ बनाने लग जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कॉन्शियस कैसे आपको बेवकूफ़ बनाती है, बहुत ही सिंपल है कि आपने कुछ एक सेट ऑफ बिलीव्स हैं आपके जो आप मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि लोगों ने बोले, चाहे बचपन में बोले कभी भी बोले, और आपने बस मान लिया क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग बोल रहे थे। इससे ज़्यादा आप कंसिडर ही नहीं करते। ऐसे समझते हैं कि दुनिया में सपोज़ 1% लोग अमीर हैं, 99% गरीब हैं, तो 1% नंबर्स में देखें ना तो हज़ारों लाखों लोग हो जाएंगे। हम वो हज़ारों लाखों नहीं देख रहे, हम तो खाली एक दो लोग जो हमारे आसपास हैं या चार पांच लोग जो हमारे आसपास हैं वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार सुन रहे हैं, मान रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो रहा है। इसीलिए बार बार जो ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आई एम पॉजिटिव, आई एम वर्दी, ये जो साइड में चल रहा है, ये बातें हम बार बार अपने से करते ही रहते हैं, ताकि हम जो कॉन्शियसली अपने बारे में बिलीव्स क्रिएट कर रहे हैं, आई एम लव्ड, वो सही हो जाए, वो इनकरेक्ट ना हो। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं कहाँ कर सकते हैं यार, हम लोग ऐसा कहाँ कर सकते हैं यार, वो तो कोई और लोग होते हैं यार, उनके पास तो ये बैकिंग होती है वो। अब ये सारी बातें करके हम अपने आप को अपनी ही गेम से बाहर निकाल लेते हैं, अपने ही गोल्स चेंज कर देते हैं। फिर माइंड अब कुछ भी करने के लिए फ्री है, और कुछ भी वो क्या कर रहा होता है जो और लोग बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारी कॉन्शियसनेस, अब जब आप ऐसे उटपटांग बिलीव्स को मानने लग जाते हो ना, क्योंकि आपने बिलीव्स को अडॉप्ट किया और अब आप ये भी नहीं मानते कि आपके बिलीव्स हैं, आपने बस बातें सुनी, बिना क्रॉस क्वेश्चन के उनको मान लिया और अपने ही जाल में फंस गए हो। बस इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। अपने ही बिलीव्स के साथ लड़ना, पर क्या ये सच है? ठीक है, इसको क्रॉस क्वेश्चन करना, इसी से ही बाहर निकलना। ठीक है, सेल्फ टॉक करके, क्वेश्चन आंसर्स करके अपने साथ, जब आप ये कॉन्शियस को, राइट और रॉन्ग को चेंज कर देते हो तो चीज़ें बदल जाती है। जब तक आप ये कॉन्शियसनेस राइट और रॉन्ग के बिलीफ सिस्टम में रहते हो जो दूसरों ने दिया है, तो उसके बाहर जैसे ही आप जाते हो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको बिलीफ मिला कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अब शगुन होगा। अब ये बिलीफ आप कभी भी छोड़ सकते हो क्रॉस क्वेश्चन करके, और अपने साथ नहीं सेल्फ टॉक कर सकते कि भी आई एम पॉजिटिव, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों, और लोगों के साथ होता होगा बैड लक, मेरे साथ पता नहीं क्यों नहीं होता। तो आप ये नए बिलीव्स क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में। पर आप ये करने की बजाय, इसको एक्नॉलेज करने की बजाय, आप बिलीव्स के दायरे में बन जाते हो अपने आप को जानने के बजाय। अब क्या है, वे क्या है इसमें? इसमें सिंपल सा है। इस प्रोसेस में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने साथ क्लियर होते जा रहे हो, और आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे। होता क्या है कि जब हम कॉन्शियसली कुछ कर रहे होते हैं, जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं और हम कॉन्शियस हैं कि अच्छा इंप्रेशन बनाना है, तो हम और ज़्यादा गंदा बना देते हैं। हम जितना ज़्यादा ध्यान से कोई काम करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो गलत होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें जनरल रिलैक्स मोड में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। हमें कोशिश करनी है हर वक्त हम रिलैक्स रहें, रिलैक्स, इसी मोड से ही चीज़ें ऑपरेट करें, आराम से ऑपरेट करें। ठीक है, लोगों को कहने पे हड़बड़ी ना मचाएं,
लोगों के कहने पे परेशान ना हो जाए, बोला ही तो है, बस इतना ही तो हुआ है। आप जिसने जो बोला है वो सुन के अपने से बात कर सकते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो और फिर वापस रिप्लाई दे सकते हो। और ये नेचुरली होने देना है। मतलब उस चीज़ को लेके जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली ट्राई करोगे, ठीक है, गुड इम्प्रेशन बनाने का, ठीक से बिहेव करने का, कॉन्शियसली ध्यान देते हुए, उतने ज़्यादा वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम खाली बार बार अपने माइंड को सही गोल्स देने में, सही मतलब नेगेटिव फीडबैक को ठीक से अपने कॉन्शियसनेस के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ सिंक करने में, अगर मेरे बिलीफ सिस्टम में कुछ दिक्कत है तो मैं उसमें काम करके पहले चेंज कर रहा हूँ और बाकी अपने गोल्स के साथ अभी भी स्टिक कर रहा हूँ जो मेरे प्राइमरी गोल्स हैं। फिर एंडिंग इसकी ये है कि एक रिलैक्स में एग्ज़ाम्पल ये दिया कि भाई एक सेल्स पर्सन है, वो जब लोगों से मिलता है तो ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता है, घबरा रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो जब अपने दोस्तों के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, तो नॉर्मली बात कर पा रहे हैं, कोई उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही बात करने में, फ्लुएंटली बात कर रहे हैं। तो उसने क्या इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ही डिनर कर रहा है घर में, बस इतना सा ही। तो वो किसी क्लाइंट से मिल रहा है तो वो ऐसे इमेजिन कर रहा है कि हाँ अपने पेरेंट्स से ही मिलने गया है, उनके साथ ही बैठा हो, उनके साथ ही बातें कर रहा है, उनके साथ ही चाय पी रहा है, उनके साथ ही कुछ खा रहा है। तो ऐसे जितना ज़्यादा वो रिलेट करता था, हाँ जैसे मैं घर पे हूँ वैसे ही मैं हर चीज़ को कर सकता हूँ, वो हर सिचुएशन में, ऑफिस में वैसा ही जानबूझ के फील करने लग गया जैसा वो अपने घर में करता था, कंफर्टेबल। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में कुछ चेंज करके। और जितना ज़्यादा वो रिलैक्स रहने लग गया नेचुरली, उतना ज़्यादा उसके सेल्स टारगेट्स हिट होने लग गए। तो आप बस रिलैक्स रहने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, ये की आइडिया है, की फ्रेज़ रिलैक्सिंग के लिए। जैसे ये सेल्फ टॉक हो गई, जैसे हमारी एक मेडिटेशन एक्टिविटी थी, इमेजिनेशन एक्टिविटी थी, जो मैं पिछली ऑडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने कोई मिस की है तो आप चैनल पे जाके लास्ट फ्यू और वीडियोज़ देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।